Welcome to Zimmy Fairy Tales. बहुत पुराने ज़माने में पहाड़ों की वुसतों के दरमियान एक अजीम सल्तनत कायम थी। वो सल्तनत बेहद खुशहाल थी। उसके लोग पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनका तर्ज़ ज़िंदगी निहायत खूबसूरत और मुतवाज़िन था। उस सल्तनत का बादशाह नादिर था, एक मजबूत, बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान, जिसकी हुक्मरानी में हर तरफ अमन था और रियाया उससे बेहद मोहब्बत करती थीं। सल्तनत बनफशा की मलका इनाया, जिसकी खूबसूरती के आगे जैसे वक्त थम सा जाता था, एक लाजवाल हुस्न। वो अपने हुस्न के साथ साथ अपनी रहमदिली के लिए भी मशहूर थी। इस सल्तनत की असल शान थे यहाँ के 8 शहजादे, जो देखने में निहायत खूबसूरत, वजीहा और जवान थे, जिन्हें देखकर हर कोई ठहर सा जाता था। और उन 8 शहजादों की एक इकलौती बहन थी, शहजादी कंवल, जो ज़मीन पर चलता हुआ महताताब लगती थी और कंवल के फूल की तरह निहायत नाजुक और दिलकश थी। गोया महल में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। एक बादशाह, उसके 8 शहजादे और एक चांद जैसी बेटी, एक मुकम्मल ख़ानदान। फिर आखिर क्या कमी थी जो उस महल की फ़ज़ा को खुशगवार होने में ही देती थी? इस ज़ाहिरी खुशहाली के पीछे एक ऐसा दुख छुपा था जिसने उनकी ज़िंदगियों को बेजान सा कर दिया था। शहजादी कंवल तन्हा और खामोश रहती थी और बादशाह और मलका के चेहरों पर खुशी के बजाय एक गहरी परेशानी झलकती थी, जैसे कोई दर्द हो जो लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सकता हो। इस महरूमी की वजह ये थी कि वो 8 शहजादे देख नहीं सकते थे। वो पैदाइशी तौर पर नाबीना थे और इसी कमी ने पूरे महल की फ़ज़ा को कभी खुशगवार होने ही नहीं दिया। बादशाह दिन रात इसी परेशानी में मुब्तला रहता कि इन नाबीना शहजादों को उसके बाद उसकी अवाम कैसे कबूल करेगी। मलिका इनाया अक्सर तन्हा बैठी अपने बेटों के नसीब पर आंसू बहाया करती थी और सोचती थी कि वो कैसे नसीब लेकर पैदा हुए हैं। कुदरत ने हमें 8 शहजादे दिए, मगर 8 के 8 ही देख नहीं सकते। आखिर ये हमारे किस गुनाह की सजा है? मुल्का, ये खुदा की तरफ से हम पर एक आजमाइश है और अपनी औलाद के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। बादशाह नादिर ने दुनिया भर से हकीम बुलाए। हर रोज कोई ना कोई नया हकीम आता, अपनी दवा देता, अपने नुस्खे आजमाता, मगर अफसोस शहजादों की बीनाई वापस ना आ सकी। और ये सब देखकर बादशाह नादिर और भी ज्यादा मायूस होता जा रहा था। 8 शहजादे अंधे जरूर थे, मगर हर एक के पास एक ऐसी सलाहियत थी जो आंखों वालों के पास भी न थी। वाह शहजादे सफियान, आपसे जीतना वाकई मुश्किल है। बहुत खूब शहजादे हैदर, आपका निशाना कभी नहीं चौकता। अलियान भाई, आज मेरा मुजस्मा पूरा होना चाहिए। जिंदगी तो गुजर ही रही थी शहजादों की सलाहियतों के साथ और उस पैदाइशी कमी के साथ, मगर एक दिन सबसे छोटे शहजादे, शहजादा हादी, जो ऐसी धन बजाता था कि सुनने वाले मदहोश होकर सो जाते थे, वो खुद नींद में चलने का आदी था। एक रात नींद में चलते चलते वो महल की छत तक जा पहुंचा। इसी लम्हे बादशाह अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था और उसकी नज़र शहजादा हादी पर पड़ी। वो घबराकर फौरन उसकी तरफ भागा ताकि उसे गिरने से बचा सके, और ऐन वक्त पर पहुंचकर उसने शहजादा हादी को गिरने से बचा लिया, क्योंकि अंधा होने की वजह से वो नहीं जानता था कि उसका अगला कदम कहाँ पड़ने वाला है। ये हादसा देखकर बादशाह नादिर, जो दुनिया में अपनी मजबूती और हौसले के लिए मशहूर था, अपने बेटों की तकदीर पर टूट सा गया और बेबसी के आलम में रो पड़ा, क्योंकि वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी आलम में बादशाह नादिर की आंख लग गई और उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक समंदरी मलका के सामने एक समंदरी कुचवा बेजान पड़ा है, और जैसे ही जलपरी ने दुआ के साथ आंसू बहाए, उसके आंसू मोतियों में बदलकर कछुए पर गिरे। तो अचानक कछुए ने आंखें खोल दी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अगली सुबह बादशाह नादिर ने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया जाए कि जो कोई भी इस समंदरी मलका तक जाकर शहजादों के लिए दुआ करवाएगा, उसे इनाम में आधी सल्तनत दी जाएगी और उसकी शादी शहजादी कंवल से कर दी जाएगी।
ये ऐलान सुनते ही पूरी सल्तनत में एक हलचल मच गई। हजारों नौजवान अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े, मगर अफसोस कोई भी समंदरी मलका का सुराग ना लगा सका। ये सब देखकर शहजादी कंवल का दिल और भर आया। उसे यूं महसूस होने लगा कि उसके भाई शायद कभी भी ठीक ना हो सकें। तब उसने एक मजबूत फैसला किया कि वो खुद समंदरी मलका के पास जाएगी। बाबा, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं समंदरी मलका को ढूंढने जाना चाहती हूँ। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? बाबा, मैं मजीद अपने भाइयों को ऐसे नहीं देख सकती। इतने सालों में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं अपने बेटों के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकता। ये ख्याल दिल से निकाल दो। बाबा, आपको मेरी कसम मान जाए। और यूं बादशाह नादिर अपनी बेटी की जिद के आगे मान गया, उस यकीन के साथ कि वो अपने भाइयों को भी ठीक करवा लेगी और खुद भी सही सलामत वापस आएगी। शहजादी कंवल ने अपने बाप को अलविदा कहा और अपने भाइयों को ये बताने से मना कर दिया कि वो कहाँ जा रही है। यूं शहजादी कंवल ने अपना सफर शुरू किया। वो शहजादी जिसने जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी थी, आज अपने भाइयों के लिए ऐसे महाज पर निकल रही थी जिसकी कामयाबी का उसे खुद भी यकीन नहीं था। कई दिनों के सफर के बाद शहजादी की कश्ती समंदर के बीच आ गई और रात के वक्त मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और एक खतरनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये सब देखकर शहजादी कंवल घबरा गई। ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? इसी तूफान के बीच पानी एक खौफनाक गोल दायरे की शक्ल में तेजी से घूमने लगा और देखते ही देखते शहजादी कंवल की कश्ती इसी घूमते हुए पानी में खिंचती चली गई। वो उसे संभाल भी न सकी और एक लम्हे में शहजादी कंवल अपनी कश्ती समेत समंदर की गहराइयों में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो गई। जब शहजादी कंवल की आंख खुली तो उसने खुद को समंदरी मलका की सल्तनत में पाया। वो ये सब देखकर परेशान और हैरान रह गई। लड़की, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शहजादी कंवल हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ। अपने भाइयों के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे भाइयों के लिए दुआ करें ताकि वो देख सकें। हर दुआ की एक बहुत भारी कीमत होती है जो तुम नहीं दे सकोगी। मेरे आंसू तब गिरते हैं जब किसी की तकलीफ मेरे दिल को छू जाए। इन आंसुओं की कीमत समंदर खुद वसूल करता है। तुमने देखा है, समंदर अपने अंदर किसी लाश को भी नहीं रखता, उसे बाहर फेंक देता है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारी मुराद मुफ्त में पूरी कर देगा? मैं हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों की बिनाई वापस आ जाए। मैं मजीद ये नहीं देख सकती कि मेरे माँ बाप इस गम में रो रो कर अंधे हो जाएं या बेबसी में मर जाएं। शहजादी कंवल की कहानी सुनकर और उसकी कुर्बानी और हौसला देखकर समंदरी मलका की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से दुआ की और उसकी दुआ कबूल हो गई। दुआ के पूरा होते ही शहजादी कंवल के गिर्द नीली रोशनी फैल गई और उस रोशनी ने उसकी सारी यादें और शनाख्त उससे छीन ली। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सब क्या है? तो समंदर अपनी कीमत पूरी कर चुका। तुम्हें कुछ याद नहीं। मगर समंदरी मलका को शहजादी कंवल पर तरस आ गया। उसने उसे एक खूबसूरत कंवल के फूल में कैद कर दिया और कहा, अब तुम्हारी तकदीर फैसला करेगी, देखते हैं तुम्हें कहाँ ले जाती है। फिर उसने कंवल के फूल को समंदर की सतह पर छोड़ दिया। कंवल का फूल समंदर में तैरने लगा और कई दिनों तक समंदर की सतह पर सफर करता रहा। शहजादा सलमान, जिसे समंदरी सफर का बहुत शौक था, अपने एक सफर पर निकला हुआ था। अचानक उसकी नजर एक कंवल के फूल पर पड़ी। ऐसा फूल उसने कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कंवल के फूल को समंदर पर तैरते देखा था। उसने फौरन अपने खादिमों को हुक्म दिया कि बड़ी एहतियात से इस कंवल के फूल को ले आएं। शहजादा सलमान इस कंवल के फूल को बहुत गौर से देखने लगा। वो कंवल का फूल बिल्कुल जादुई लग रहा था और फिर जैसे ही उसने कंवल के फूल को हाथ से छुआ, उसी लम्हे उसमें से शहजादी कंवल जाहिर हो गई।
शहजादा हैरत से उसे देखने लगा। तुम कौन हो और तुम उस कावल के फूल में कैसे थी? मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी? ठीक है, मैं चलूंगी। और फिर शहजादा सलमान शहजादी कंवल को अपने साथ अपने मुल्क ले जाने लगा ताकि वो उससे शादी कर सके। इधर 8 शहजादे बिल्कुल ठीक हो गए और बादशाह और मलका अपने बेटों की बहनाई वापस आने पर बेहद खुश हुए। मगर इसी खुशी के लम्हे में शहजादों ने अचानक महसूस किया कि शहजादी कंवल वहां मौजूद नहीं थी। बाबा, कंवल नजर नहीं आ रही। वो कहाँ है? बाबा, हमारी बहन कहाँ है? बादशाह और मलका ने सब कुछ बता दिया कि शहजादी कंवल की वजह से ही उनकी बेनाई वापस आई है। ये सुनकर शहजादे सख्ते में आ गए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। वो जरूर किसी मुसीबत में है। मेरी बेटी जिंदा तो होगी ना? उसने बहन होने का हक अदा किया। अब हमारी बारी है कि हम भाई होने का फर्ज पूरा करें। इसी के साथ ही 8 शहजादों ने अपना सफर शुरू किया, इस अहद के साथ कि वो अपनी बहन को ढूंढकर वापस लाएंगे। वो सब इसी समंदर की तरफ गए जहां शहजादी कंवल आई थी। और फिर शहजादा हाशिर आगे बढ़ा, जिसे कुदरत ने ये सलाहियत दी थी कि वो किसी चीज़ को छूकर किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास कर लेता था। वो आगे बढ़ा ताकि शहजादी कंवल की मौजूदगी को महसूस कर सके। कंवल इस समंदर में नहीं है। कहीं वो मर तो नहीं गई? हम आखिरी दम तक उसे ढूंढेंगे। शहजादे अपना सफ़र जारी रखते हुए कभी पहाड़ों से गुजरे तो कभी घाटियों से। कई दिन और रातें मुसलसल सफ़र करते हुए वो एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल से गुजरते हुए वो एक ऐसे बाग में दाखिल हुए जो मुकम्मल तौर पर 7 रंगों की बेरीज से भरा हुआ था। वहाँ हर तरफ 7 रंगों की बेरीज थीं। ये मंजर देखकर वो सब हैरान रह गए। शदीद भूख की वजह से उन्होंने वो बेरीज खा ली और जैसे ही उन्होंने बेरीज खाईं, उनके गिर्द रंगीन रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वो सब गायब हो गए। ये हम कहाँ आ गए हैं? हमने वो बेरीज खाई थी, इसी से ये हुआ है। चलो देखते हैं ये क्या है। शहजादों ने खुद को एक 7 रंगों के फूलों के बाग में पाया और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया ताकि वो समझ सकें कि ये जगह क्या है। मगर कुछ ही देर बाद उन्होंने ऐसा मंजर देखा जिसने उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। 8 खूबसूरत परियां एक झील में नहा रही थीं और उनकी आबोताब से वो झील और रात दोनों ही चमक उठे थे। परियों ने जैसे ही शहजादों को देखा तो वो सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गईं और उनकी तरफ देखने लगीं ताकि उनसे बात कर सकें। तुम लोग कौन हो? लगता है तुम रास्ता भूल गए हो। परेशान ना हो, हम तुम्हारी मदद करेंगी। वो 8 परियां ये कहकर शहजादों को अपने साथ एक पुरअसरार घर की तरफ ले जाने लगी कि वो उन्हें पहले खाने के लिए देंगी और फिर उनकी मदद भी करेंगी। मगर शहजादा हारिस इस जगह को लेकर मशकूक था। इसी सोच में वो थोड़ा पीछे रह गया। इसके पास एक खास कुदरती सलाहियत थी। वो किसी भी चीज को छूकर इसकी हकीकत का अंदाजा लगा सकता था। जब सुर्ख परी ने देखा कि शहजादा हारिस पीछे रह गया है तो वो उसके पास आई और कहने लगी, तुम पीछे रह जाओगे, सब घर पहुंच जाएंगे। वो बड़ी चालाकी से शहजादे को बातों में उलझा रही थी। फिर उसने शहजादा हारिस का हाथ पकड़ा ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। मगर जैसे ही शहजादे ने उसका हाथ महसूस किया तो एक खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया और वो खौफ से कांप उठा। शहजादे ने देखा कि सुर्ख परी और उसके साथ 2 और परियां एक अंधेरे से बावर्ची खाने में खड़ी हैं, जहां शीशियों में खून भरा हुआ था और एक बड़ी हांडी में कुछ पक रहा था। ये मंजर देखते ही शहजादा सब कुछ समझ गया कि ये आम परियां नहीं बल्कि आदमखौर मखलूक हैं और अब उनकी जान खतरे में है। मगर शहजादा हारिस ने घबराने के बजाय अक्लमंदी से काम लिया। क्यों ना कुछ मौसीकी हो जाए। हमारा एक भाई बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, आप सबको बहुत पसंद आएगी।
शहजादे समझ गए थे कि जरूर कोई न कोई बात है, इसीलिए शहजादा हारिस ने बहाने से बांसुरी का जिक्र किया और फिर शहजादा हादी, जो धुनों का जादू चलाना जानता था, उसने बांसुरी बजाना शुरू की। शहजादों ने होशियारी से अपने कानों में पत्ते डाल लिए ताकि बांसुरी की आवाज उन तक ना पहुंच सके। और फिर जैसे जैसे शहजादा हादी बांसुरी बजाता गया, परियों पर नींद तारी होने लगी और देखते ही देखते वो सब गहरी नींद में सो गईं। 8 शहजादे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। उन्हें खौफ था कि कहीं वो परियां जाग ना जाए और दोबारा उनके सामने ना आ जाए। भागते भागते वो अनजाने में एक दलदल के करीब जा पहुंचे और फिर अचानक उनके कदम फिसल गए। वो दलदल में फंसने लगे और देखते ही देखते वो आहिस्ता आहिस्ता दलदल में गायब हो गए। ये हम कहाँ आ गए हैं? शुक्र करो दलदल से दुनिया का रास्ता निकल आया। हाँ, वरना हम खूनी परियों का खाना बन चुके होते। सुनो सुनो, आज शहजादे की शादी की खुशी में दावत है। हर खास वाम को बुलाया जाता है। आए और दिल खोल कर खाएं। हमें इस दावत में जाना चाहिए। यहाँ के शहजादे से मदद मांगेंगे। हाँ, कुछ खाने को भी मिल जाएगा। बहुत भूख लगी है। मेरे तो बेरीज को खाकर पेट में कुछ हो रहा है। तुम्हारे दिल में भी कुछ हो रहा है। तुम्हारी शादी खूनी परी से करा देते हैं, फिर मेरे बच्चे भी आदमखोर होंगे। शहजादे आपस में बातें करते हुए महल की तरफ जाने लगे। महल रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ खुशी का समा था। जब शहजादे महल के अंदर दाखिल हुए तो सब ये देखकर हैरान रह गए। वहाँ शहजादी कंवल शहजादा सलमान के साथ खड़ी थी, मगर शहजादे शहजादी को पहचान न सके क्योंकि उन्होंने नाबीना होने की वजह से कभी अपनी बहन को देखा ही नहीं था और ना ही शहजादी कंवल उन्हें पहचान पाई कि वो कौन है। शहजादे शहजादी से बात करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े क्योंकि उन्हें वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, खास तौर पर शहजादा अलियान, जिसने कभी अपनी बहन का मुजस्समा बनाया था। हम 8 भाई हैं, सल्तनत बनफशा से आए हैं। अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। इनसे मिलिए। ये मेरी मिल्का माहिम है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं दुआ करती हूँ कि आप सबको आपकी बहन जरूर मिल जाए। आपका बहुत शुक्रिया, मगर अब हम चलते हैं। ये देखकर शहजादों को यकीन हो गया कि वो शहजादी कंवल नहीं है। शहजादे अफसुर्दा हो गए और खामोशी से वहां से चले गए क्योंकि अगर वो वाकई उनकी बहन होती तो यकीनन उन्हें पहचान जाती। कितनी अजीब बात है, वो मेरे मुजस्समे जैसी थी। अब लगता है हम अपनी बहन को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर वो मिल भी गई तो हम उसे पहचान नहीं सकेंगे। इतने में शहजादा उवैस, जो अपनी पुख्ता याददाश्त के लिए मशहूर था, अचानक उसे याद आया कि एक दफा शहजादी ने किसी लॉकेट का जिक्र किया था। माँ, शाही सुनार से कहकर मेरे लिए एक लॉकेट बनवा दे जिसमें आपकी और बाबा की तस्वीर हो। मैं हमेशा उसे पहनकर रखूंगी। ठीक है मेरी बेटी। जैसे ही शहजादा उवैस को ये बात याद आई, वो फौरन उठ खड़ा हुआ और सच जानने के लिए महल की तरफ जाने लगा। बाकी शहजादे भी हैरत में उसके पीछे चल पड़े। जाते हुए हमारी एक दरख्वास्त थी, क्या मैं आपका ये लॉकेट देख सकता हूँ? ये बिल्कुल मेरी माँ के लॉकेट जैसा है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। शहजादी ने अपने गले से एक सुनहरी लॉकेट निकालकर शहजादे को दे दिया और शहजादे ने खामोशी से वो लॉकेट ले लिया। तमाम शहजादे एक साथ जमा हो गए ताकि वो लॉकेट खोल सकें, और जैसे ही उन्होंने लॉकेट खोला वो हैरान रह गए क्योंकि इस लॉकेट में उनके माँ बाप की तस्वीर थीं। उन्हें यकीन हो गया कि यही उनकी खोई हुई बहन है। इसी आलम में वो शहजादी को देखने लगे और फिर भागकर उसके गले लग गए। उनके आंसुओं और रोने से शहजादी की याददाश्त वापस आ गई। उसे सब कुछ याद आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर शहजादों ने शहजादा सलमान से कहा कि हम अपनी बहन को अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि उसे बादशाह और मलका से मिला सकें और अपनी बहन को अपने हाथों से दोबारा धूमधाम से रुखसत कर सकें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें। और जिमी फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए।